प्यारे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मोहतरम सामईन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान मुक़द्दस की एक ऐसी मुबारक और बाबरकत सूरत को सुनाने वाले हैं जिसको सुनने की बेशुमार बरकतें हैं, बेशुमार रहमतें नाजिल होती हैं। दोस्तों, इस माह मुबारक में अगर कोई भी हमारे मुसलमान भाई या बहन इस सूरत को सुन लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी हर हाजत को पूरा फरमा देता है, उनके हर बिगड़े काम को बना देता है, उनको हर मकसद में कामयाबी आता फरमा देता है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगर आप हजरात तंगदस्ती, गुरबत, बेबरकती से परेशान हैं, या फिर आप हजरात कर्ज में डूबे हुए हैं, या फिर आपके कारोबार में बंदिशें लगी हुई हैं, जादू किया हुआ है, या आपको या आपके बच्चों को बीमार करने के लिए आपके दुश्मनों ने तावीज़ गंडे करा दिए हैं, या आपके घर में बहुत जिन्नात का आना जाना है, या फिर आप हजरात अपने दुश्मनों से तंग आ गए हैं, आपके दुश्मनों ने आपकी नाक में दम कर रखा है, आपके दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, या फिर आपके घर में कोई बीमार है जिनकी दवा चल रही है लेकिन उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप हजरात ये सूरत जो भी आपके घर में बीमार हैं उन्हें 3 दिन लगातार सुना दें। आपके कारोबार में बरकत नहीं होती, कारोबार की जगह में 3 दिन लगातार इस सूरत को मोबाइल में बजा के रख दें, या फिर अपने घर में 3 दिन लगातार इस सूरत को बजा के रख दें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर हाजत को पूरा फरमा देगा, बहुत जल्द आपको शिफा अता फरमाएगा, कारोबार से बेबरकती, तंगदस्ती, गुरबत दूर हो जाएगी, घर से लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। रोज़ाना 1 मरतबा इस सूरत को सुनना है, 3 दिन लगातार सुनना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर हाजत को पूरा फरमा देगा, आपको आपके हर मकसद में कामयाबी आता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके बिगड़े कामों को बना देगा, आप जिस काम में भी हाथ लगाएंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाबी आता फरमा देगा। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सूरत है। इस माह मुबारक में इस सूरत को सुन के इसकी बरकतें, इसके फ़ायदे हासिल करें, और इस वीडियो को अपने भाइयों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी सुन के इसके फ़ायदे हासिल करें और आपको भी इसका सवाब मिले। दोस्तों, चलते हैं, सूरत को सुन लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ल अअमालहुम वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति वआमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन वहुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम व अस्लह बालहुम ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू इत्तबउल बातिल व अन्नल्लज़ीना आमनू इत्तबउल हक़्क़ मिन रब्बिहिम कज़ालिका यज़रिबुल्लाहु लिन्नासि अम्सालहुम फ़इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू फ़ज़रबर रिक़ाब हत्ता इज़ा अस्ख़न्तुमूहुम फ़शुद्दुल वसाक़ फ़इम्मा मन्नन बअदु व इम्मा फ़िदाअन हत्ता तज़अल हर्बु औज़ारहा ज़ालिका वलौ यशाअुल्लाहु लंतसर मिनहुम वलाकिन लियब्लुव बअदकुम बिबअद वल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़लन युज़िल्ल अअमालहुम सयहदीहिम व युस्लिहु बालहुम व युदख़िलुहुमुल जन्नता अर्रफ़हा लहुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम वल्लज़ीना कफ़रू फ़तअसल लहुम व अज़ल्ल अअमालहुम ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत अअमालहुम अफ़लम यसीरू फ़िल अर्दि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम दम्मरल्लाहु अलैहिम वलिलकाफ़िरीना अम्सालुहा ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलाल्लज़ीना आमनू व अन्नल काफ़िरीना ला मौला लहुम इन्नल्लाह युदख़िलुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार वल्लज़ीना कफ़रू यतमत्तऊन व याकुलून कमा ताकुलुल अनआमु वन्नारु मस्वन लहुम वकअय्यिन मिन क़र्यतिन हिय अशद्दु क़ुव्वतन मिन क़र्यतिक अल्लती अख़रजतक अहलकनाहुम फला नासिर लहुम अफ़मन कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही कमन ज़ुय्यिन लहू सूअु अमलिही वत्तबअू अहवाअहुम मसलुल जन्नति अल्लती वुइदल मुत्तक़ून फ़ीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतग़य्यर तअमुहु व अनहारुम मिन ख़म्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन
وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العلي العظيم.